ट्विटर की एक और मनमानी सामने आई है। ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी की है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। तो ये छेड़खानी भारत के नक्शे के साथ ट्विटर ने की है। अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ट्विटर ने जो भारत का नक्शा है वो गलत दिखाया है। तो ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी की है, क्योंकि जो नक्शा भारत की तरफ से दिखाया गया ट्विटर की तरफ से भारत का, वो गलत है। उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को ही भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। तो इस मैप में इस तरीके से छेड़खानी, भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया है ट्विटर ने, जिसमें ना तो जम्मू कश्मीर और ना ही लद्दाख, इन दोनों को ही भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। विकास भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। विकास, ट्विटर की यह गलती है या फिर हिमाकत, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही भारत का हिस्सा नहीं दिखाया मैप में? जी देखिए, बिल्कुल इसको हिमाकत माना जाएगा, क्योंकि जब आप किसी भी देश की संप्रभुता के साथ समझौता करते हैं, दुनिया को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा है। और केवल दुनिया ही नहीं जानती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और तमाम देश भी जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, जो भारत के जो अभी फिलहाल पीओके या चीन के कब्जे में, उनको भी भारत का हिस्सा मानते हैं और नक्शे को मान्यता देते हैं। ऐसी सूरत में जब सरकार के साथ ट्विटर का टकरार चल रहा है, ये माना जा रहा है कि जानबूझ के की गई ट्विटर की तरफ से हरकत है, ताकि भारत देश को, भारत देशवासियों को शर्मसार किया जा सके, अपमानित किया जा सके। और रोमाना, मैं आपको इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। एबीपी न्यूज की इस खबर का सरकार ने भी संज्ञान लिया है। एबीपी न्यूज ने जैसे ही ये खबर दिखाई, इसके बाद सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। तमाम वो जो ट्वीट हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उनका सरकार संज्ञान लेते हुए उस पर अभी जानकारी तमाम इकट्ठा की जा रही है। कब ये ट्वीट किया गया, कब वेबसाइट में नक्शे पर बदलाव किए गए ट्विटर की तरफ से, और इन सब की जानकारी लेने के बाद सरकार की तरफ से बाकायदा ट्विटर को नोटिस जारी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकार ने एबीपी न्यूज की खबर का संज्ञान लिया है और ट्विटर पर अब कार्रवाई करके नोटिस जारी किया जाएगा कि कैसे उसने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की, भारत की भावनाओं के साथ उसने छेड़छाड़ की है। और मैं आपको बता दूं, एज ए प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो इम्यूनिटी है ट्विटर को हासिल थी, वो खत्म हो चुकी है। वो 25 मई को ही खत्म हो चुकी है। ऐसी सूरत में भारत के नागरिकों की भावनाओं के साथ खेलने का इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो ट्विटर की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, जिस तरह से उसने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग देश के रूप में दिखाया है। इससे पहले 20 जनवरी 2020 की घटना, सॉरी माफ कीजिएगा, 12 नवंबर 2020 की घटना है, जब ट्विटर ने भारत के नक्शे में छेड़छाड़ की थी और जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से को चीन में दिखाया था। ये वो दौर था जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी को लेकर जबरदस्त तनाव चल रहा था। दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने थी। उस वक्त ये ट्विटर ने किया था और उसके बाद भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का नोटिस दिया था। इसके बाद 6 दिन बाद न केवल इस नक्शे को ट्विटर ने बदला, बल्कि रिटन अपॉलॉजी दी थी भारत सरकार को और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की बात भी कही थी। फिर वही विकास, गलती की माफी मांगने के बाद इस तरह की हरकतें यहाँ के बीते दिनों हमने कई बार देखा। ट्विटर किस तरह से भारत को लेकर अपना रुख किस तरह से दिखाता रहा है, चाहे वो कानून मंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर देना हो कुछ देर के लिए, या फिर कई ऐसी प्रमुख हस्तियों के अकाउंट को अनवेरीफाई करना, और अब इस तरह से गलत नक्शा दिखाना। आप अपने यूजर के साथ कई बार मान लिया जाता है कि आपके या तो संबंध तनावपूर्ण चल रहे हो या आप किसी नियमों के तहत कार्रवाई कर रहे हो। लेकिन कानून मंत्री पे जो कार्रवाई की गई थी, उसकी जब उसको अंडू किया गया तो कोई वजह नहीं बताई गई। आज तक उनको नहीं पता है कि उनका जो अकाउंट था वो ब्लॉक किस वजह से किया गया, अनलॉक क्यों किया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि आपके खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत थी, लेकिन कौन से ट्वीट को लेकर थी ये नहीं बताया गया। दूसरा, लेकिन आप अपने यूजर्स के अलावा जब किसी देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। ये देश की प्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है, उसकी एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है, ये देश के नागरिकों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाना, निश्चित रूप से जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से लेकर दुनिया के तमाम देश जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसके बावजूद अगर ट्विटर ऐसी कार्रवाई करता है, जो दुनिया में जो नक्शे हैं तमाम, वो भी भारत में, वो नक्शे भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्से के तौर पर दिखाए गए। ये नक्शा कहाँ से ट्विटर को मिला? ये नक्शा क्या जानबूझ के ट्विटर ने बनाया? क्या जानबूझ के उसने भारत के नागरिकों की भावनाओं को से खेलने के लिए इस नक्शे को डाला है? ये सब अभी जांच में सामने आएगा, लेकिन भारत सरकार ने एबीपी न्यूज की खबर का संज्ञान लिया है और तमाम तथ्य जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके आधार पर ट्विटर के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और ये मनमाना रवैया जो ट्विटर भारत के खिलाफ अपनाता रहा है, उससे एक बार फिर से ये मंशा क्या है ट्विटर के, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास, आप रहिए मेरे साथ, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, ट्विटर नक्शा विवाद में एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही ट्विटर को नोटिस जारी किया जाएगा। और अब नक्शे के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से अखंड भारत को, कैसे उसकी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने का काम एक बार फिर से ट्विटर ने किया है। क्योंकि ट्विटर ने जो नक्शा दिखाया है उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। अब ये किस लिए किया गया है, किस मंशा से किया गया है, इस हरकत के पीछे वजह क्या है, इसे लेकर नोटिस जारी करेगी सरकार। लेकिन यहां पर ये फिर से ट्विटर को लेकर सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों ट्विटर बार बार भारत को लेकर इस तरह का मनमाना रवैया अख्तियार करता है। लेकिन इस तरह से गलत नक्शा दिखाना, जो कि बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये अखंड भारत के साथ और भारत की संप्रभुता के साथ, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ है, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन इस नक्शे में जो ट्विटर ने ये भारत का नक्शा दिखाया है, आपको वो दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए आपको ऊपर का वो हिस्सा जिसे भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। ट्विटर ने ये नक्शा आखिर क्यों इस तरह से जारी किया, इसे लेकर अब सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद इस खबर का असर हुआ है। केंद्र सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए ट्विटर को नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि ट्विटर को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों इस तरह की हरकत ट्विटर की तरफ से की गई है। भारत के इस नक्शे के साथ छेड़खानी का मतलब क्या है? ट्विटर ने इस नक्शे में क्यों बदलाव किए, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अखंड भारत का हिस्सा है, इसे इस नक्शे से क्यों गायब किया गया, इसे लेकर नोटिस जारी करने के लिए तैयारी कर रही है सरकार। एबीपी न्यूज पर यह खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई और इस खबर का संज्ञान केंद्र सरकार ने लिया है। तैयारी हो रही है कि ट्विटर से अब यह पूछा जाएगा कि आखिर इस हरकत के पीछे वजह क्या है। हालांकि ट्विटर और सरकार के बीच जिस तरह से तनातनी एक लंबी बनी हुई है, ट्विटर की जो हरकतें बीते दिनों आप भी लगातार देखते रहे हैं, चाहे वो किसी भारत की प्रमुख हस्ती का ट्विटर अनवेरीफाई करना हो, वो अकाउंट अनवेरीफाई करना हो, यानी कि ब्लू टिक हटाना हो, या फिर कानून मंत्री के अकाउंट को कुछ देर के लिए ब्लॉक करना हो, ये तमाम वो सवाल हैं जो अब एक बार फिर उठ रहे हैं कि आखिर ट्विटर की ये मनमानी कब तक चलेगी। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। देखिए, हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सही नक्शा आपको पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, सवाल उसको लेकर ही, ट्विटर ने आखिर ऐसी हरकत क्यों की है? ये हिमाकत नहीं तो और क्या, गलत नक्शा जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। विकास भदौरिया मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, हम दो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, ये सभी जानते हैं भारत का सही नक्शा ये है, लेकिन भ्रमित करने के लिए या फिर किसी गलत मंशा के तहत ट्विटर ने ये हरकत की, गलत नक्शा जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ट्वीट लाइफ नाम से जो ट्वीट किया गया है, उसमें बाकायदा जो तस्वीरें छापी गई हैं वो दुनिया भर के नक्शे के साथ भारत के नागरिकों की छापी गई है। लेकिन आप ये देखिए, जो नक्शा इस्तेमाल किया गया है वो नक्शा दुनिया के नक्शे के हिस्से में से हाईलाइटेड है, और हाईलाइटेड नक्शे जो है उसमें भारत है, इसके अलावा ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये तमाम देश हैं जो हाईलाइटेड हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, पेरिस, स्पेन, ये नक्शे हाईलाइटेड है, और सभी देशों के नक्शों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। भारत के नक्शे में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखाया गया है।
अलग देश के रूप में। आप देखिए पूरा हिस्सा जो है वो काट दिया गया है। भारत का जो सिरमौर है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, उसको भारत का ताज कहा जाता है, दुनिया उसके जन्नत के तौर पर जानती है। उस हिस्से को काट के एक अलग देश के रूप में दिखाया गया है। और ये पहली बार नहीं है रोमाना जब ट्विटर की तरफ से ये किया गया है। ट्विटर की तरफ से 12 नवंबर को भी ऐसा ही किया गया था, तब लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया गया था और उस समय ट्विटर ने रिटन अपॉलॉजी की थी, लिखित में माफी मांगी थी और ये कहा था कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद अभी देखिए आप, जून महीना चल रहा है और जून महीने में ही यानी कि 7 महीने के अंदर ये फिर से एक बार ट्विटर की तरफ से ऐसी हरकत की गई है जहां भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। भारतीयों की, भारत के नागरिकों की भावनाओं के साथ इसको छेड़छाड़ के रूप में भी देखा जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसको लेकर जरूर सरकार पूछताछ करेगी। एबीपी न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए बाकायदा सरकार तमाम तथ्य इकट्ठे कर रही है। इस नक्शे में कब बदलाव किए गए, ये नक्शा कब वेबसाइट पे डाला गया, नक्शे बदलाव के पीछे मंशा क्या है। जब ट्विटर को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा है, दुनिया उस नक्शे को, जो मान्य नक्शा है दुनिया भर में, उस मान्य नक्शे में भी कोई बदलाव नहीं है। तो ये नक्शा ट्विटर के पास से कहां से आया? कौन लोग थे जिन्होंने ये नक्शा ट्विटर जैसी दुनिया भर में जानी मानी कंपनी को प्रोवाइड कराया? कौन लोग थे जिन्होंने इस नक्शे को वेबसाइट पे अपलोड किया? और पीछे मंशा क्या है कि नागरिकों की भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है। भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए तथ्य जुटाए जा रहे हैं। चलिए, तो एक बार फिर से ये 2 तस्वीरें आप देखिए और इसे समझिए किस तरह से ट्विटर की एक और हिम्मत, इस तरह की हिमाकत इसे कहिए, क्योंकि पहले भी इस तरह की हरकत की जा चुकी है ट्विटर की तरफ से और एक बार फिर से भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी की गई है। और नक्शे में क्या गलत दिखाया गया है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो कि अखंड भारत का हिस्सा है, ये सभी जानते हैं। इन दोनों ही जगहों को भारत के नक्शे में शामिल नहीं किया गया। देखिए, ये वो नक्शा है जो गलत तरीके से ट्विटर ने इसे सामने रखा है, जिसमें भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को भारत का हिस्सा ना दिखाते हुए इस नक्शे को बनाया गया है। इसकी मंशा आखिर क्या है? लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, एबीपी न्यूज पर हमने ये खबर दिखाई, अब इसका असर भी हुआ है। सरकार इस मामले पर संज्ञान ले रही है और जल्द ही ट्विटर को नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि ये भारत के नक्शे के साथ जिस तरह से छेड़खानी की गई, ये खिलवाड़ है साफ तौर से। अब बताना होगा ट्विटर को कि आखिर ये क्यों किया गया, क्योंकि गलती बार बार नहीं दोहराई जा सकती। विकास मेरे साथ लगातार बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। विकास, में ये कह रही थी कि जिस तरह से ये हरकत इस वक्त सामने आई है और जो हम देख रहे हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है और एक बार फिर वही गलती बार बार होती है, तो फिर उस पर सवाल उठते हैं और ऐसे समय में हो रही है जब पहले ही टसल चल रहा है नए नियमों को लेकर। जी हाँ, देखिए, भारत में आपको रहना है तो भारत के कानून का पालन करना होगा, ये तथ्य सबको पता है। लेकिन ट्विटर लगातार भारत के कानूनों की अवहेलना कर रहा है, भारत के कानूनों को मानने से इनकार कर रहा है। भले ही वो एक तरफ ये कह रहा हो कि हम कानून को मानेंगे, आपको अभी हमें समय दीजिए, लेकिन हर कानून की एक समय सीमा होती है। वो समय सीमा बीत चुकी है। उसके बाद भी ट्विटर ने अभी तक जो सक्षम अधिकारी, 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, वो नहीं की है। इसके अलावा लगातार ट्विटर जो है भारतीयों की भावनाओं से, भारत सरकार से और भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहा है। भारत को बराबर वो ये चुनौती दे रहा है कि हम वैश्विक कंपनी हैं, हम अपने नियमों से चलेंगे, आपकी भावनाओं से, आपके देश के कानूनों से, नियमों से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आज का मामला है, ये और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले गया है ट्विटर की उस विचारों को जो नहीं मानते हैं कि वो जिस देश में काम कर रहे हैं वहाँ पर उसके कानूनों को माना जाए, उसकी संप्रभुता, एकता, अखंडता का सम्मान रखा जाए। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है। सरकार इस मामले का न केवल संज्ञान ले रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर सरकार में इस बात को लेकर नाराज़गी है। और निश्चित मानिए आप कि इस मामले को लेकर सरकार अब बहुत ज़्यादा गंभीर है और बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। भारत की संप्रभुता के साथ, भारत के नक्शे के साथ, भारत के सिरमौर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, उसको सरकार ने उच्च स्तर पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है। सरकार इस मामले में तमाम तथ्य जुटाकर, तमाम सूचनाएं जुटाकर कार्रवाई करने की कोशिश करेगी
और इस बारे में नोटिस दिया जाएगा ट्विटर को। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, इस समय जब लगातार चुनौती दे रहा है ट्विटर भारत सरकार को, भारत सरकार के बनाए नियमों को, इस देश में जो तमाम उसको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में छूट मिली हुई थी वो भी खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद ट्विटर लगातार एक उपनिवेशवाद की तरह बिहेव कर रहा है, बर्ताव कर रहा है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हम भारत में रहकर भारत के नियमों का पालन करते हुए काम करें। बिल्कुल, वो ये चाहते हैं कि नियम भारत में रहें, भारत में काम करें, लेकिन नियम वो अपने माने, अपनी कंपनी के बनाए नियमों के मुताबिक ट्विटर को भी इस तरह की हरकत बार बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ पर ये भी समझना होगा कि भारत में अगर रहकर काम करना है तो वहां के नियमों को भी समझना होगा और उन्हें मानना भी होगा। बहरहाल, शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।